आलोक वत्स हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, जिस तरह से, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, हालांकि अगर हम 2019 लोकसभा की बात करें तो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इन स्टेट्स में कांग्रेस ने परचम लहराया था, लेकिन लोकसभा में जब चुनाव हुए तो पूरी तरह से सफाया हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है। आपको लग रहा है इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी क्या विपक्षी दलों को, कांग्रेस को मिलने वाला है, और गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आलोक जी देखिए रवि जी, अभी का जो सिनेरियो है वो जनता को भ्रमित करने वाला है। जितनी भी ये छोटे दल हैं ये कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें सीट दिया जाए। वजूद कितना है वो चुनाव के रिजल्ट से प्रदर्शित है, और अगर इनकी सीट शेयरिंग हो गई तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं हुई, जिसका मुझे पूरा अनुमान है कि अंतोगत्वा नहीं होगा, तो ये जनता के बीच में जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, कहेंगे कि कांग्रेस खराब है, आप कांग्रेस कहेगी आप खराब है, समाजवादी खराब है, और उसके बाद 2024 में कहेंगे कि नहीं ये हम सब अच्छे हैं, हम एक साथ हैं। ये जनता इस बात को स्वीकारेगी कि विधानसभा में आप एक दूसरे को गरियाते फिर रहे थे और लोकसभा में आप कह रहे हैं हम सब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बीजेपी को हरा देंगे? तो इस भ्रम में जनता जो है नहीं रहेगी, वो एक तरफा फैसला लेगी और वो फैसला इनके खिलाफ जाएगा, इंडी के खिलाफ। अगर ये सीट शेयरिंग कर लिए किसी भी तरीके से तो मामला अलग होगा, अगर नहीं किए तो एक संदेश जाएगा कि भैया कुछ गड़बड़ है, और आपने तो ठान रखी है हिंदुस्तान के पैमाने पे कि जहां कांग्रेस सो रही है छतरी हम वहीं लगाएंगे। तो ये तो प्रदर्शित हो चुका है गुजरात में भी, अन्य जगहों पर भी। इस बार समाजवादी पार्टी भी, चूंकि इनका कुछ प्रभाव है इन इटावा से लगे हुए बेल्ट्स में, अगर ये सीट शेयरिंग कर लेते हैं तो मामला एक मजबूत गठबंधन का होगा, लड़ाई मजबूती से होगी। नहीं किए तो जनता में संदेश बिखराव का जाएगा जो इनके हक में नहीं होगा। ठीक है, यश जी जवाब दीजिए। ये आलोक जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि जनता में क्या मैसेज देगा? विधानसभा चुनावों में आप एक दूसरे को के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, और फिर लोकसभा में एक साथ एक हो जाएंगे, तो जनता कंफ्यूज नहीं होगी क्या? अली जी, मैं फिर कह रहा हूं, हमसे इतना सवाल करते हैं जो लोग, मैं मीडिया को बिल्कुल इसमें नहीं शामिल करूंगा, लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि भैया इंडिया जो है उसमें इतने सारे लोग हैं, क्या होगा, कौन सा मैसेज जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आज 38 दल हैं, जिसमें से अभी मैं गिन रहा था तो मैं 24 तक पहुंच गया था। इतने दलों का एक भी सांसद नहीं, लेकिन 38 दल मिले हुए हैं एनडीए में। उनमें से एक का भी कोई वर्चस्व नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, चुनावी राज्यों में कहां है? उनमें से एक भी व्यक्ति इस पैनल में नहीं है, तो उनका कोई अस्तित्व है बेचारों का, या वो सिर्फ मोदी जी के पीछे कहीं भीड़ में ताली बजाने के लिए इकट्ठे किए गए हैं? ये सवाल भी उठना चाहिए। रहा सवाल मध्य प्रदेश में नीतियों का, तो जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, अभी मैंने कल ही इसी चैनल पे इसी समय के प्रोग्राम में कहा था कि जो लिस्ट आई और जो रिएक्शन आया है लोगों का, प्रतिक्रियाएं आई हैं, सांसद है, मंत्री, विजयवर्गीय साहब पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए। और कल विजयवर्गीय जी ने कर दी, उन्होंने पब्लिक में बोल दिया कि भाई अब हम बड़े नेता हो गए, घर घर हाथ जोड़ने थोड़ी जाएंगे, हमने तो 5 प्रोग्राम हेलीकॉप्टर के और 3 कार के सोचे थे, चले जाएंगे, लेकिन ठीक है अब करना पड़ेगा। ये वो कह रहे हैं इंदौर में खड़े होके। तो हम क्या उम्मीद करते हैं, जनता को क्या समझती है बीजेपी कि हम मतलब ये जाके कुछ भी बोल देंगे? जनता को क्या समझते हैं ये? बीजेपी को याद रहना चाहिए कि जनता नेता को चुनती है, नेता जनता का भगवान नहीं होता है। जिस जनता ने केंद्रीय सरकार से हमें हटाया वो इन्हें भी हटा देगी, पता नहीं चलेगा। तो ये समझना चाहिए, इनको अपना निरंकुश रवैया और ये जो दंभ इनके अंदर है वो कम करना चाहिए। और रहा सवाल हमारा, तो हमारा समय आने पे सारी साफ हो जाएगी। एक बात जो पक्की है वो ये है कि इंडिया भाजपा आरएसएस की नफरत की नीति के खिलाफ है, रहेगा। लेकिन यश जी दिक्कत क्या है ना, जो समाजवादी पार्टी की स्थिति एमपी में है वही कांग्रेस की स्थिति यूपी में है। अभी तो आप हो सकता है कि हम आगे बताएंगे,
लेकिन यूपी में भी तो तस्वीर क्लियर करनी होगी ना, वहां तो आपको समाजवादी पार्टी से हाथ जोड़ने ही होंगे कि हमें सीट दे दीजिए, क्योंकि सेम स्थिति आपकी वही है यूपी में। नहीं, देखिए, यूपी के राज्य के चुनाव 2027 में है और लोकसभा चुनाव लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसमें एक बार फिर हमें वही लोकसभा चुनाव जो होंगे 2024 में, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि उत्तर प्रदेश को हम सोचते हैं तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो अपराध और जो स्थिति है और जो धर्म के नाम पे वहां पे अत्याचार हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो भी अंधाधुंध वहां पे गलत हो रहा है, उसके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि समाज लेकिन मांगेंगे ना, कभी भी हमारे खिलाफ जाएगी। ठीक है, चलिए।